नवग्रह शिव महापुराण की कथा भाग्यनगर वालों को प्राप्त हुई है, हैदराबाद वालों को प्राप्त हुई है। नवग्रह, ये जो आकाश मंडल में इतने ग्रह हैं, सूर्य है, सोम है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, इन सारे ग्रहों को अगर पूजन के लायक बनाया है, देव बनाया है, पूजने के लिए अग्रण्य बनाया है, तो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा देव अधिदेव महादेव ने बनाया है, कोई दूसरा नहीं बनाया। अगर पूजन के भी सम्मुख में लाकर छोड़ दिया, ग्रह मंडल में लाकर छोड़ दिया और पूजन के अगर अनुकूल बना दिया, तो मेरे शंकर ने बना दिया। एक कंकर को जैसे हम शंकर मानकर पूजन कर लेते हैं, उसी तरह शंकर भी कहते हैं कि तुझे भी मैं कंकर से कब शंकर बना दूं, ये तू भी नहीं जान सकता, तुझे भी नहीं मालूम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। ये शिव की कृपा से प्राप्त होता है, वो दिखता नहीं है देते हुए, पर जब देता है ना, तब मालूम पड़ता है कि उसने मुझे दिया है, उसने मुझ पर कृपा करी है। जिस नगर में आप रहते हो, इस भाग्य नगर में, हैदराबाद में, आप ही के नजदीक में श्री शैलम विराजमान है, बाबा मल्लिकार्जुन। जिस श्री शैलम के पर्वत पर भगवान शंकर ने माता सरस्वती को, बागेश्वरी को सुंदर संगीत की विद्या दी है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने। अगर माता को स्वर की देवी बनाया है, तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी प्रदान करी है, तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने करी है। नौ ग्रहों को अगर मंडल में ले जाकर विराजमान करा, देव तुल्य बना दिया, पूजन के अनुकूल बना दिया, तो वो मेरे देवाधिदेव महादेव ने बना दिया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो देव अधिदेव महादेव है। जो किसी को भी, एक जो करीब में रहता है ना, जो साथ में रहता है, जो अपने पास में रहता है ना, वो जो नजदीक रहता है, हम उसको पहचानने में बड़ी देरी कर देते हैं। हमें उसको पहचानने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि हमारी आदत में है दूर के ढोल, अरे जम के बोलो जरा, सुहावने। जो दूर के ढोल होते हैं वो थोड़े सुहावने लगते हैं, जो बहुत दूर का होता है तो उसमें ऐसा लगता है कि इसमें श्रेष्ठता होगी। एक बहू आपके साथ में रहती है और एक बहू पुणे, मुंबई में, बेंगलोर में रहती है। किसी सास से पूछा जाए कि तुम्हें कौन सी बहू अच्छी लगती है, तो वह हमेशा तारीफ में कहेगी, हमारी बहू है नी जो पुणे में रहनी, वो हमारा बड़ा ध्यान रखे। हो
जो मेरी बहू वहां बेंगलोर में रहे ना, वो बड़ा ध्यान रखे, रोज फोन लगाए, रोज पूछे मम्मी कैसी हो, आई कैसी हो, दादी कैसी हो, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने। और वो बहू को मालूम है कि सास को कैसे प्रसन्न करना है। अपने को जाना ही कितने दिन के लिए, दिवाली और दशहरा, कहीं छुट्टी पड़ गई तब आ गए, 4 दिन बढ़िया मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, दादी जी दादी जी दादी जी करा, और एक सोने की अंगूठी लाई और न चली। अब वो दूर के ढोल सुहावने हैं, उसने तो देख लिया कि अपन जाएंगे और थोड़ा सा तारीफ करेंगे, और करके थोड़ा बहुत ले लुआ के अब कौन आ रहा है, जब छुट्टी होगी तब देखा जाएगा, जब मंदिर कोई आदि आदि कार्यक्रम हुए, त्योहार आए तब चले जाएंगे। और जो बहू बेचारी पास में रहती है, आगे बढ़ बढ़ के काम करे, सेवा करे, उसके बाद भी विवाद भी उसी से होता है जो करीब में रहता है। अब तबीयत खराब हुई, बीमार पड़े, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, फोन लगाया पूना वाली को। अब ईमानदारी से बोलना, वो पूना वाली पहले आएगी कि जो तुम्हारे साथ में रह रही है वो पहले आएगी? बोलो जरा जम के बोलो। जो साथ में रह रही है वो पहले आएगी, दौड़ के आएगी। हाँ मम्मी क्या हो गया, क्या बात है, क्या हुआ, हो क्या गया है? भले उससे तुम्हारी कितनी भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी तुम झगड़ा उससे कर रहे हो, कितना भी लड़ रहे हो, पर साथ कुछ देर के लिए समय की अनुकूलता में वो आपका दे जाएगी। फिर भी मन में लगता है कि वो दूर रहती है, वो पूछती है, वो ठीक है अपनी जगह पर, वो आएगी, समय पे आएगी। जब तुम्हारा उठावना हो जाएगा, उठावने से मतलब ये मत रखना कि तुम निपट गए तब, उठावने से मतलब है जब माल उठाने का समय आए तब वो आएगी। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव इस मृत्यु लोक में विराजमान है। हम सबको पुकारते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको पुकारने का प्रयास करते हैं, पर अगर दिल से जो तुम्हारे नजदीक में है उसको एक बार पुकार कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख तुम्हें प्रदान कर जाएगा। दूर वाले आए ना आए, दूर वाले पहुंचे ना पहुंचे, पर वो जरूर आए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासक को फिर कोई चिंता नहीं रहती। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें मिले। काशी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा। सब होया हैदराबाद वाले? अरे धर लो, वापिस धर लो। काशी गए हो तो पूरे भारत की भूमि पर एक काशी की धरा, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी। जहां नवग्रह देवों ने भगवान शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना से
शंकर भगवान के एक एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन किया और पूजन कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त किया कि हमें ऐसा वर दो कि हम भी देव तुल्य बनकर पूजा जाएं। वो काशी की धरा पर भगवान शंकर ने एक एक ग्रह को एक एक वर प्रदान करा और सबसे मूल वर ये दिया कि तुम भी देव बन जाओगे और देवताओं के रूप में पूजाओगे और उनको भी विराजमान कर दिया। ये काशी की धरा